रघुनाथ जी ने स्वयंवर में जैसे ही शिव धनुष को भंग किया, जितने भी वहाँ उपस्थित राजा थे सब ने कवच बांध के इधर उधर गाल बजाने लगे कि धनुष तोड़ने से ही मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे, युद्ध भी करना पड़ेगा। तमाम तरह की ऐसी कोलाहल भरी बातें सभा में चलने लगी और जनकपुर के जितने भी नर नारी थे सब मिली देहि महीपन गारी, सारे मिलकर उन राजाओं को, जो दुष्ट अनाचारी राजा थे, उनको गालियां देने लगे। और इतना कोलाहल हो रहा था तब तक उसी समय तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगु कुल कमल पतंगा, अदेखी महीप सकल सकुचाने, अबाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ उनके शरीर की जो शोभा का वर्णन है वो करते हैं। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होयावा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। राजाओं का कोलाहल देख के जो बड़े वीर राजा बन रहे थे, जो अपने आपको परम प्रतापी समझ रहे थे, जैसे ही वहाँ भृगुकुल नंदन भगवान परशुराम पधारते हैं वैसे ही सारे राजा जो है उनको देख के भयभीत हो जाते हैं। जैसे इतने डर जाते हैं जैसे बाज जब झपटता है तो बटेर के जो बच्चे हैं, बटेर हैं, वो सब लुक जाते हैं। उसी प्रकार सारे राजा वहाँ से भाग जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी उनके शरीर की शोभा का जो वर्णन है वो कहते हैं कि गोरे रंग का शरीर है और शरीर पर भस्म जो है लगी हुई है, मानो ऐसी फब रही है जैसे स्वयं भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए हैं। और जो ललाट है, ललाट पर उनके त्रिपुंड विराजमान है और उनके शीश पर सुंदर जटा है और चंद्रमा के समान उनका श्याम शरीर है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ऋष बस कछुक अरुण होई आवा, मतलब ऋष बस मतलब क्रोध के बस होके उनका जो शरीर है वो कुछ अरुण हो गया। अरुण मतलब लाल हो गया है। कहते हैं भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसाते, उनकी जो सहज ही हैं, उनके जो चेहरे की देखने की जो छवि है वो जैसे ही किसी को सहज ही मात्र से देखते हैं तो उनको लगता है कि परशुराम जी बहुत ही क्रोध से मुझे देख रहे हैं। और परशुराम जी का जो शरीर है, उनके जो बदन की शोभा है, बैल के समान हिष्ट पुष्ट उनकी छाती और भुजाएं हैं, शरीर पर सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई बड़े क्रोध कर रहे हैं। और मुनियों के जैसा उनके शरीर पर वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीछे उनके 2 तरकस बंधे हुए हैं, धनुष में हाथ बाण और सुंदर हाथ में फरसा है। और करनी उनकी बड़ी जो है कठोर है, शांत वेश है। स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान परशुराम जी के शरीर की शोभा है। लेकिन जितने वहाँ राजा उपस्थित थे सब इतने भयभीत हो गए, डर गए उनको देख के कि कहीं आज हमारी आयु पूरी तो नहीं हो गई। सभी अपने पिता का नाम लेकर लगे करन सब दंड परामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। अपने पिता का नाम लेकर सब लोग उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन परशुराम जी जिसको भी सहज स्वभाव से ही देख लेते हैं वह समझता है कि सो जाने जनु आई खुटानी। कहते हैं जिसको सहज ही भाव से जेहि स्वभाव चितवही जितु जानी, कहते हैं जेहि स्वभाव चितवही ही तू जानी, जिसको
हित जानकर भी परशुराम जी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो समझ जाता है कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर उसके बाद महर्षि जो जनक जी हैं वो वहाँ उपस्थित होते हैं और सादर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और माता जानकी को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं, वो प्रणाम करते हैं। श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं और वह आशीर्वाद देते हैं। और विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये महाराज दशरथ जी के, रघुकुल नंदन महाराज दशरथ जी के ये दोनों पुत्र हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो भगवान परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं और फिर कहते हैं कि बहुरी बुलो की विदो हसन कहूँ कहा अति भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यों कोप शरीर। कहते हैं हे जनक, तेरे दरबार में इतनी भारी भीड़ क्यों है, क्यों इकट्ठा किया है इनको, उनके शरीर में इतना क्रोध छा गया। जनक जी उन्हें सहज ही सब कुछ बताते हैं कि बेटी का विवाह था और शिव धनुष उसके केंद्र में था, इसके टूटते ही उनका विवाह हो गया। जैसे ही परशुराम जी देखते हैं, दूसरी ओर देखते हैं, देखें चाप खंड में ही डारे, देखते हैं शिव जी का धनुष तोड़कर दूसरी तरफ रखा हुआ है। अति क्रोध में बोलते हैं कि कहू जड़ जनक, कहते हैं कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। ये धनुष को जड़ जनक, मूर्ख जनक, किसने इसको तोड़ा। जनक जी सकुचाते हैं, कुछ कहते नहीं। फिर डर के मारे जनक जी कुछ करते नहीं, बोलते नहीं और परशुराम जी और अति क्रोधित हो जाते हैं। और जब उनका क्रोध बढ़ जाता है तो भगवान श्री रघुनाथ जी बीच में पड़ते हैं, कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। और कहते हैं इसको कौन तोड़ सकता है, होई है ही केहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह तो कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं हे राम, दास वह है जो सेवा करता है और जो शिव जी के धनुष को तोड़ता है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ऐसा कह के भैया लक्ष्मण जी से फिर रहा नहीं जाता। वो कहते हैं इसमें हमारे भैया राम जी की तो कोई गलती ही नहीं है, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। कहते ये तो पुराना जीर्ण धनुष था, रघुनाथ जी ने हाथ लगाया, टूट गया, बात खत्म। परशुराम जी कहते हैं कि अरे ये बालक जो है मरने वाला है, काल के बस होकर ऐसी बातें कर रहा है। हे विश्वामित्र, मैं आपको देखकर इसे छोड़ रहा हूँ, जल्दी से आप इसे मेरी नज़रों के सामने से हटाइए। लक्ष्मण जी फिर चिढ़ाने वाली बातें जो है उनको हंसकर बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए मुनिवर, हम दिखेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद मुनि विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं। भैया श्री रघुनाथ जी भी बाद में आते हैं और रघुनाथ जी बार बार उन्हें समझाते हैं। मुनिवर समझते नहीं हैं, बार बार उन्हें क्रोध करके देखते हैं। फिर श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि धनुष जो मैंने तोड़ा है उसकी गलती बड़ी छोटी है, पर हे मुनिवर आपका क्रोध बहुत बड़ा है। कहते हैं कि बर्रे और बालक जो हैं इनके एक स्वभाव हैं, इन पर दोष नहीं करते। लक्ष्मण जी बार बार बीच में कूदते हैं तो श्री रघुनाथ जी उन्हें समझाते हैं कि बर्रे और बालक एक समान होते हैं, इन पर दोष नहीं करते। और वैसे भी यह बालक दूध पीता हुआ बालक है, दूध मुँहा बालक है, इस पर तो मुनिवर ऐसे ही नहीं क्रोध करना चाहिए। आप तो स्वयं सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं, शील हैं, आपकी इसमें बराबरी कहाँ। अगर ये बालक जानता कि आप कौन हैं, आपका नाम तो जानता है पर ये नहीं जानता कि आप वही हैं, नहीं तो हे मुनिवर ये आपके चरण रज को सिर पर रखता, ये तो बस आपके हाथ में धनुष बाण देखकर अपने कुल की परंपरा के अनुसार आपसे बातें कर रहा था। इसकी बातों पर ध्यान न धरिए हे मुनिवर।
बार बार रघुनाथ जी समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार बोलते हैं। फिर लक्ष्मण जी को श्री रघुनाथ जी तिरछी नज़र से देखते हैं। लक्ष्मण जी सकुचा कर जाके गुरु विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए और तब परशुराम जी शिव भगवान श्री रघुनाथ जी को अपना रमापति वाला धनुष देते हैं। कहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप में मोर मिटे संदेहु। कहते हैं, खैचहु मिटे मोर संदेहु। श्री रघुनाथ जी को भगवान परशुराम अपना धनुष देते हैं और जैसे ही वह धनुष देते हैं कहते हैं कि आप इस पे चाप चढ़ाइए और मेरा संदेह मिट जाए। देत चाप आपू ही चली गए हूँ। कहते जैसे ही धनुष को दिए वो अपने आप ही श्री रघुनाथ जी के पास चला गया और उसके जो उसकी प्रत्यंचा है वो अपने आप ही चढ़ गई। परशुराम जी देखकर उनके मन में विस्मय हो गया और जय हो श्री रघुनाथ जी की जय हो, और बार बार क्षमा याचना करते हैं कि हमने आप दोनों भाइयों को बड़े अनुचित वचन कहे हैं। हे रघुनाथ जी, हमें क्षमा करिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। और बार बार ऐसा कह के उनके चरणों में विनती करके श्री रघुनाथ जी भगवान परशुराम वहाँ से चले गए तपस्या करने के लिए। और इधर जो दुष्ट कपटी राजा बैठे थे, जो गाल बजा रहे थे कि हम युद्ध करेंगे, कवच बांध के मैं राजसभा में घूम रहे थे, वो अज्ञाता देखें कि भगवान परशुराम भी इनसे हार गए। ये तो बड़े वीर पुरुष हैं, तुरंत यहाँ से भाग लो, नहीं तो कहीं ये हमसे बदला न ले लें। और जैसे ही वह चले गए और इधर श्री रघुनाथ जी के विवाह का जो शुभ घड़ी है वह प्रारंभ होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, कथा अच्छी लगे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।